सभी विजेताओं को मेरा सलाम। आज की क्लास में दोस्तों मैं लेकर आया हूँ 18 नवंबर को हुए एसएससी के पेपर में पूछे गए जीके के 30 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। इन 30 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। याद रखना, यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी लोग देखें प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जरा देखिए एसएससी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, मैं उन चीजों को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात तो समझ लीजिए, एसएससी में बहुत सामान्य प्रकार की जीके आ रही है। नवनिर्माण एकेडमी में हमने जो नोट्स बनाए थे उस जीके में से कम 95% जीके हर पेपर की फंस रही है, जितने भी पेपर 3 दिन के अंदर आज तक हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमने शुरू कर दिए हैं बैच। हर टीचर अलग होगा, हर विषय के लिए इस तरीके की व्यवस्था की है। बहुत मेहनती और अनुभवी टीचर हमने हायर किए हैं। उन सभी का आनंद लेने के लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका से प्रश्न 17 तारीख के पेपर में भी पूछा गया था। यहाँ पे गंगा रमैया मंदिर कहाँ पर है, तो इसका उत्तर है गंगा रमैया मंदिर है श्रीलंका में। या दोस्तों श्रीलंका के बारे में 2-4 चीजें और याद करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं श्रीलंका के बारे में जो आपको जान लेने चाहिए। तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन में श्रीलंका के बारे में ये बता दूं आपको कि वहाँ की राजधानियों के बारे में आदि के बारे में आप याद करके जाना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो श्रीलंका के बारे में याद करके जाना है आपको। और देखिए और कहां से पूछा जा रहा है, पिछले 3 पेपरों में पूछा गया है लगातार बिहार राज्य से प्रश्न। और बिहार राज्य के पिछले 2020 में जो चुनाव हुए थे वहां से प्रश्न पूछे गए थे। जरा देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर सूची में 40वां संस्थान कौन सा शामिल किया गया था? भारत का 40वां स्थान शामिल किया गया था धौलावीरा। तो जो धौलावीरा है ये जो है उससे संबंधित है, सिंधु नदी सभ्यता से संबंधित है। आगे देखिए, सन 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर कौन बना था? ये आर्चर नाम का एक खिलाड़ी था जो सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटर बना था। तो 2020 की करंट जीके भी पूछी जा रही है। हम हैं 2021 में। याद रखना 2021 का अंतिम महीना चल रहा है और 2020 के पिछले 6 महीने की जीके आज एसएससी जीडी के पेपरों में पूछी जा रही है। तो यदि यहाँ से आपको सीख सकते हैं तो आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे या लेखपाल का पेपर देंगे तो उस पेपर में भी इस तरीके की पिछली जीके पूछी जा सकती है। आगे देख लीजिए, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान पदक तालिका में तीसरा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। धरती और आकाश के बीच की जगह को क्या कहते हैं? धरती और आकाश के बीच की जगह को कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लियाकत अली। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं 18 तारीख को। देखिए, 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? नासिर शर्मा को दिया गया। समानता का अधिकार जो है संविधान में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक रखा गया है? तो समानता का अधिकार रखा गया अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ये पूछा गया था। आशापूर्णा देवी को साहित्य का पुरस्कार कब मिला था? 1976 में। इंसुलिन कौन से अंग से स्रावित होता है, कहां से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? रोहित शर्मा। उत्तर था उसमें 4 उत्तर थे, उनमें से रोहित शर्मा इसका उत्तर था। विकल्पों में से दिल्ली में जो जामा मस्जिद है ये किसने बनवाई थी? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है शाहजहां ने बनवाई थी। तो मुगलों के द्वारा बनवाए गए मध्यकाल में इतिहास में जो बिल्डिंग बनवाई गई है उनसे जनरली प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा देखा है मैंने। आगे देख लीजिए, विद्युत धारा का पर्यायवाची क्या होता है? दामिनी। असल में ये था कि दामिनी निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो विद्युत धारा का पर्यायवाची। पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में जो पास हुआ था लेकिन लागू हुआ 1993 में, इसके द्वारा जारी की गई थी। बिहार देखो आ गया, बिहार चुनाव में। बिहार के चुनाव जो है 2020 के कितने चरणों में हुए थे? एक प्रश्न 2017 की परीक्षा में 17 नवंबर की परीक्षा में पूछा गया था कि जो बिहार के चुनाव में उनमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। अब तक बिहार के चुनाव से 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? ये मैं बता दूं, भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर गंगा नदी बनाती है। कोयला पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? ऐसे सभी स्रोत पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको हम पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत
वे सभी स्रोत हैं जो जिनको की फॉसिल फ्यूल कहते हैं, मतलब जो वनस्पति और प्राणियों के धरती में दबने के कारण जो फ्यूल निर्मित हुए, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोलियम है, ये सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं और पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं ऊर्जा के। तो इसका उत्तर था कोयला, पेट्रोलियम आदि। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में इस समय अनुच्छेदों की संख्या है 395। प्रश्न ये भी आया था कि संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जब संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी। हड़प नीति किसने चलाई थी? डलहौजी ने चलाई थी। अंग्रेजों के जमाने में हड़प नीति डलहौजी ने चलाई थी। अगर आपको मालूम है कि डलहौजी कब से कब तक भारत का वायसराय रहा था तो आप मुझे लिखकर भेजिए। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम लिखी अबुल कलाम आजाद। तो मैं लिख देता हूं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने ये पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? ये करंट का क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कतर के अंदर, याद रखना है आपको। पानीपत का पहला युद्ध कब पूछा था? देखो, फिर मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न आ गया है। ये हमारे टीचरों ने लिखवाया था, 1526 में हुआ, 1526 में हुआ था। भारत का प्रथम सम्राट कौन माना जाता है? भारत का सबसे पहला प्रथम सम्राट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले थे। ये प्रश्न आया पेपर में। कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद कुछ बदलाव हुए और 1858 में ये हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। द हेग बोला जाता है। ये नीदरलैंड में। असल में प्रश्न ये आया था कौन से देश में, तो उत्तर था नीदरलैंड में। आगे क्वेश्चन है, पीलिया किससे होता है? पीलिया वायरस से होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। और चंबल नदी कौन सी नदी में समाप्त होती है? चंबल नदी समाप्त होती है यमुना नदी में। आगे नीरज चोपड़ा का जिला कौन सा है? तो याद होगा नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जब भाला फेंक में, वो पानीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा राज्य के। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाया था FSD, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाया था। कुतुब मीनार की स्थापना या नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी इल्तुतमिश ने। सॉरी, नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो ये मित्रों हैं 30 क्वेश्चन जो कि SSC GD की परीक्षा में आए थे। अगर आपकी SSC GD की परीक्षा है तो याद रखें, पेपर बहुत मॉडरेट टाइप का आ रहा है, गणित बहुत सामान्य प्रकार का आ रहा है, रीजनिंग बहुत सामान्य प्रकार का आ रहा है और हिंदी तो बेहद सामान्य प्रकार की आ रही है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां का भाग ज़्यादा, कम से कम 20 नंबर तो इन्हीं में से आ रहे हैं। संधियाँ नहीं आ रही हैं, अलंकार नहीं आते हैं, ये इसका हिस्सा ही नहीं है। रीजनिंग का भी याद रखना, रीजनिंग में घड़ी तैयार न करें, कैलेंडर तैयार न करें, उसके क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि वो रीजनिंग के पेपर का हिस्सा नहीं है। चलो कल मिलते हैं, कल फिर एनालाइज करेंगे। कल हम गणित की वीडियो लेकर आएंगे SSC में पूछे गए प्रसिद्ध प्रश्नों की। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।